गणेशाय नमः। वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं वेंकटेश शर्मा, सहायक प्राध्यापक, गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय बैरगनिया सीतामढ़ी, आज की ऑनलाइन कक्षा में शास्त्री सामान्य एवं शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कक्षा अनिवार्य प्रथम पत्र की है। इसके अंतर्गत हम लोग संस्कृत साहित्य का इतिहास से वेदों का दर्शन विषय का अध्ययन करेंगे। तपस्या से ज्ञान शक्ति, इच्छा और क्रिया शक्ति का प्रकाशन हुआ। इसके विपरीत एक अन्य सूक्त जगत की उत्पत्ति अग्नि से मानता है। इसके अलावा सोम से पृथ्वी, आकाश, दिन, रात आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वेद विश्व की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रस्तुत करते हैं। वेदों में ज्ञान कांड तथा कर्म कांड दो खंड हैं। ज्ञान कांड में आध्यात्मिक तथा कर्म कांड में उपासनाओं एवं यज्ञ का विचार मिलता है। कर्म कांड में अधिकार भेद की चर्चा है। सभी को अपने अधिकार के अनुसार कर्म करना चाहिए। तपस्या, स्तुति, अंतःकरण की शुद्धि, पवित्र विचार आदि परम तत्व की प्राप्ति के लिए अनिवार्य है। वेदों में कर्म सिद्धांत की झलक ऋत के विचार से मिलती है। ऋत नैतिक नियम हैं जो जगत को व्यवस्था प्रदान करते हैं। ये प्राकृतिक नियम भी हैं जिससे दिन, रात, सूर्य, चंद्र सभी संचालित होते हैं। यद्यपि वेदों में पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि के विचार सुस्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वैदिक कर्म सिद्धांत में इनकी ओर अप्रत्यक्ष रूप से ही संकेत अवश्य प्राप्त होते हैं। वैदिक दार्शनिक विचार 3 चरणों में समाविष्ट हैं। पहला प्रकृतिवादी बहुदेववाद, दूसरा एकेश्वरवाद तथा तीसरा अद्वैतवाद या एकत्ववाद। प्रथम चरण में ऋग्वेद में अनेक देवताओं की उपासना पर बल दिया गया है। प्रायः सभी मंत्र के देवताओं की स्तुति के लिए बनाए गए हैं। कुछ विचारकों के अनुसार वैदिक देवताओं की संख्या 333 है, जिनमें से वरुण, मित्र, इंद्र, वायु, सूर्य, पृथ्वी, यम, रुद्र, मातरिश्वन, मरुत, विष्णु, सविता, उषा, अग्नि, कुषण, सोम आदि 33 देवता प्रमुख हैं। इन देवताओं का कोई स्पष्ट व्यक्तित्व नहीं है। दूसरा चरण एकेश्वरवाद है, जो यह मानता है कि जिस समय किसी देवता की उपासना की जाती है, उस समय वही देवता सर्वश्रेष्ठ होता है। अर्थात उपासक के लिए
एक समय में एक ही देवता इष्ट होता है। अंतिम चरण अद्वैतवाद या ऐक्यवाद है, जिसमें सिर्फ एक देवता के ही अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। ऋग्वेद में भी बाद में परमेश्वर को प्रकृति में पूर्णतया व्याप्त माना गया है। इसके दशम मंडल का पुरुष सूक्त पुरुष को ही एकमात्र सत्य मानता है। पुरुष के 1000 सिर, 1000 आँखें और 1000 पैर हैं। उसने चारों ओर से पृथ्वी को घेर रखा है। अथर्ववेद में ब्रह्म को ही विश्व का कारण माना गया है। ब्रह्म सर्वव्यापी सर्वेश्वर हैं। दृश्य जगत का निषेध करने के कारण जो शेष बचता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार वेदों में बहुदेववाद से अद्वैतवाद के विकास के दर्शन होते हैं। अब हम लोग उपनिषद के अंदर दर्शन का अवलोकन करेंगे। वेद के अंतिम भाग उपनिषद, जिन्हें वेदांत भी कहते हैं, समस्त वेदों की शिक्षाओं के सार हैं। शंकर ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्मज्ञान से लगाया है। 108 उपनिषदों में से 10 ईश, केन, प्रश्न, कठ, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, मुंडक, छांदोग्य तथा बृहदारण्यक प्रमुख हैं। इनकी भाषा काव्यमयी है। ये गुरु और शिष्य के मध्य वार्तालाप के माध्यम से दार्शनिक तथ्यों का विश्लेषण करते हैं। ये दार्शनिक और धार्मिक विचारों तथा विभिन्न प्रकार के ज्ञान से भरे पड़े हैं। ये वेदों के कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। जहाँ वेदों का आधार कर्म और यज्ञ है, वहीं उपनिषद ज्ञान पर आधारित है। इनका उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देना है। उनमें चरम तत्व के संबंध में अनेक मत दिए गए हैं। वेदों के बहुदेववाद और प्रकृति के विभिन्न रूपों की आराधना के विपरीत उपनिषदों में आत्मा को ही केंद्र माना गया है। उपनिषदों के ऋषिगण ईश्वर को आत्मा में देखते हैं और आत्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं। इस प्रकार उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी माना गया है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदाय उपनिषदों से ही अपना विचार स्रोत ग्रहण करते हैं। आस्तिक और नास्तिक सभी दार्शनिक संप्रदायों के मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में ही निहित हैं। अब हम लोग उपनिषद में ब्रह्म के बारे में समझेंगे। उपनिषद ब्रह्म को परम तत्व, एकमात्र सत्ता और जगत का सार मानते हैं। ब्रह्म को ही विश्व का कारण माना गया है। इसी से विश्व की उत्पत्ति होती है और अंत में विश्व ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप माने गए हैं। पहला परब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। परब्रह्म असीम, निर्गुण, निर्विशेष, निष्प्रपंच तथा अपर ब्रह्म ससीम, सगुण, सविशेष और सप्रपंच है। परब्रह्म अमूर्त और स्थिर है, जबकि अपर ब्रह्म मूर्त और अस्थिर है।
परब्रह्म निर्गुण होने के फलस्वरूप उपासना का विषय नहीं है, जबकि अपर ब्रह्म सगुण होने के साथ उपासना का विषय है। परब्रह्म की व्याख्या नेति नेति तथा ब्रह्म कहकर की गई है, जबकि अपर ब्रह्म की व्याख्या इति इति और ईश्वर कहकर की गई है। आज हम लोगों ने वेदों में दर्शन तथा उपनिषद में दर्शन के विषय को पढ़ा। कल हम लोग उपनिषद के अंतर्गत आत्मा के स्वरूप आदि की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।